रास्ता रोक दिया, कहाँ जाती हैं? ठहरिए। अरे भैया, मैं भगवती लक्ष्मी प्रभु की बक्ष विलासिनी, मुझे आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं प्रभु, इस समय विश्राम कक्ष में है, विश्राम कर रहे हैं, तो मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। लक्ष्मी जी ने बहुत अनुनय विनय किया कि मैं और दूसरों में अंतर है, मैं उनकी बक्ष विलासिनी अर्धांगिनी हूं। बहुत मनाने पर जैसे तैसे वो प्रवेश कर पाए। जाकर चुपचाप नारायण के चरणों को बड़े आस्ते से दबाने लगे। नारायण तुरंत उठ बैठी, देवी बहुत आस्ते से दबाइए, बहुत धीरे दबाइए, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। लक्ष्मी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिन लक्ष्मी जी के कर कमल इतने कोमल हैं कि एक कमल की पंखुड़ी भी उनके हाथ से लग जाए तो हाथों में फफोले पड़ जाते हैं। इतनी कोमलांगिनी लक्ष्मी जी अपने नारायण के चरणों को बड़े आस्ते से दबाती हैं। उस पर भी नारायण कहते हैं कि और धीरे दबाओ, और धीरे दबाओ। ये पति हैं हमारे। पति माने जो अपनी पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करे, हर प्रकार से भरण पोषण का दायित्व ले। लेकिन जब ये पति इतना कमजोर है तो इतने बड़े बड़े द्वारपालों को उसने बाहर खड़ा कर रखा है, कहीं इन द्वारपालों के ही मन में को वासना आ गई मुझे ले जाने की, तो मेरा कमजोर पति मेरी क्या रक्षा कर पाएगा। लक्ष्मी के मन में वहीं बैठे बैठे बात आई। तुरंत नारायण उठ बैठे, अच्छा देवी तुम मेरा पुरुषार्थ देखना चाहती हो, तो मेरे समान तो इस जगत में कोई है ही नहीं। न त्वत् समुप्यस्पति का कुतोन्य, भाई भगवान के समान तो इस जगत में भगवान ही हैं। भगवान के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है जो मेरा सामना कर सके। लेकिन मेरा सामना करने के लिए तब मेरे ही पार्षदों को अभिशाप दिलवाना पड़ेगा। तब हमारे श्रीहरि प्रभु ने, नारायण ने सनत कुमार गण परमहंस चूड़ामणि सनत कुमार गणों के माध्यम से वैकुंठ जैसे काम क्रोध लोभ मोह अतीत स्थान पर क्रोधाविष्ट होकर उनको अभिशाप दिलवाया। और अभिशाप दिलवाकर उन्हीं जय विजय को 3 बार जन्म दिया गया। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र। और 3 बार भगवान को अवतार लेना पड़ा इनको मारने के लिए, इनका वध करने के लिए। तो ये भगवान की ही लीला है। भगवान का एक नाटक था, छलावा था। देवता गणों को भगवान ने आश्वासन दिया, जाइए मेरे ही पार्षद हैं। जैसे ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने जन्म लिया, हुंकार भरते ही स्वर्ग के समस्त देवतागण स्वर्ग को छोड़कर भाग गए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की आकृति इतनी बढ़ गई कि दिविश प्रसौ हेम किरीट कोट भी। सुखदेव जी कहते हैं कि उनके मुकुट का अग्रभाग आकाश को स्पर्श करता था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। इतना तो क्या ये अतिशयोक्ति है, अतिरंजित बात है कि किसी के मुकुट का स्पर्श आकाश को कर, ऐसा संभव है? लेकिन मैं श्रीमद् भागवत की हर शब्द को अक्षरशः सत्य मानता हूं। वस्तुतः श्रीमद् भागवत की कथाएं कहानियां नहीं हैं। जिन कहानियों को केवल बच्चों को सुनाने के लिए सुनाया जाता है वो कहानियां नहीं है। श्रीमद् भागवत में कथाएं जो कही गई हैं उन कथाओं का भाव ही कुछ और है। हिरण्याक्ष, हिरण्य माने सोना और अक्ष माने नेत्र। जिसके नेत्र हर समय धन पर टिके हों वो लोभी व्यक्ति ही हिरण्याक्ष है। हिरण्यकश्यप माने, हिरण्य माने सोना और कश्यप माने सैया। जिसकी तृष्णा कभी शांत न होती हो, जिसकी वासना कभी शांत न होती हो, वही हिरण्यकश्यप है। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो जिसके अंदर में ये वासना, कामना है, लोभ है, वही तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है। वो हम में भी हो सकता है। वो कोई अलग से दानव नहीं थे। हमारे भीतर ही अगर ये दानवी आदतें हैं, दानवी वृत्तियां हैं, आसुरी वृत्तियां हैं, तो हम सब असुर हैं। और अगर इन आसुरी वृत्तियों से हम हटे हुए हैं तो हम सब सुर हैं। केवल इतना ही तो अंतर है, कोई और विशेष अंतर नहीं। हिरण्याक्ष ने गर्जना भरी पहुंच गया वरुण देव के विभावरी पूर्व। हे वरुण देव, बहुत जोर से हाथ में खुजली हो रही है, लड़ो हमारे साथ। झगड़ा करने की इच्छा हो रही है। आता है कुछ लड़ना मिलना? वरुण देवता बूढ़े, उन्होंने हाथ जोड़ दिया, भैया हमारी बस का रोग नहीं तुम्हारे साथ युद्ध करना, जाइए।
हिरण्याक्ष उछलता हुआ कूदता फांदता बाहर आया। नारद जी महाराज से मुलाकात हुई। नारद जी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। हे नारद, हर समय नारायण नारायण करता है, कुछ लड़ना भिड़ना आता है? नारद जी बोले महाराज लड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना खूब आता है। कहिए आप क्या चाहते हैं? बोले हमारे हाथों में बहुत हो रही है। नारद जी बोले महाराज हमारे से नहीं, हमारे नारायण इस समय वराह रूप धारण करके रसातल में गए हैं, आप उनके साथ में युद्ध कीजिए। हाथ ही नहीं रहेंगे तो खुजली कहां से आएगी? जाइए। हिरण्याक्ष ने एक गर्जना भरी और सीधे पहुंच गया रसातल में। नारायण से संबोधन करके कहने लगा, हे नारायण, मेरे डर से तू जंगली शूकर का रूप धारण करके रसातल में छिपा हुआ है, लेकिन तू क्या समझता है कि यहां पर आकर बच जाएगा? मैं तुझे यहां भी नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोले क्या कहा? दोबारा कहना। बोले हमने तुम्हें जंगली शूकर कहा। बोले सत्य कहते हो कि सत्यम अयम हो वन गोचरा मृगा युष्मात् विधान मृगये ग्राम्य सिंह युष्मात् विधान मृगये ग्राम्य सिंह युष्मात् विधान मृगये ग्राम्य सिंह। तुमने सत्य कहा कि हम जंगली शूकर हैं, लेकिन हम जैसे जंगली शूकर तुम जैसे ग्राम्य सिंहों को ढूंढा करते हैं। और गांव का शेर कौन होता है? कुत्ता। गांव का शेर कुत्ता होता है। हम जैसे जंगली शूकर तुम जैसे कुत्तों को ही ढूंढा करते हैं। आ जाओ, दो दो हाथ हो जाए। युद्ध हुआ। कुछ देर के बाद जब अभिजित मुहूर्त आ गया, तब ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना करी, महाराज ये बच्चों का खिलवाड़ अब तो बंद कीजिए, बहुत हो गया, बहुत हो गया इससे खेल कूद, अब इस नाटक को समाप्त कर दीजिए, जल्दी जल्दी इसका निपटारा करके हमें शांत कीजिए। भगवान मारने को तैयार हुए, लेकिन मातृभाव उनके हृदय में आ गया। अम्मा अपने पुत्र को सही रास्ते पर लाने के लिए मारती भी है, तो ये देखकर मारती है कि कहीं पुत्र को चोट न लग जाए, बड़े आस्ते से मारती है। भगवान में मातृभाव उदित हो गया। भगवान ने अपने हाथों से वराह के हिरण्याक्ष के कनपटी के नीचे आस्ते से दबाया। अब मारते ही वो तुरंत धड़ाम से गिर पड़ा। गिरते ही चारों तरफ जय जयकार हो गई, लेकिन अभी तक देवता गणों को यह विश्वास नहीं कि हिरण्याक्ष मरा है या जिंदा है। देवराज इंद्र देवताओं को हुदे मारकर कहने लगे, चलो भाई, नारायण ने इस हिरण्याक्ष को मार दिया, स्तुति क्यों नहीं करते? भगवान सामने खड़े हैं, करो स्तुति। अब देवता गणों को डर लगा हुआ है कि कहीं ये जिंदा हुआ और इसने सुन लिया कि हमने नारायण की स्तुति करी है, वराह की स्तुति करी है, तो ये वो खबर लेगा कि कभी स्तुति करने के लिए शब्द ही नहीं मिलते। तो इन देवता गणों ने तब भी अर्थक स्तुति करी है, जिसमें हिरण्याक्ष की भी स्तुति है और भगवान की भी स्तुति करी है कि यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया। महाराज, योगी जन अपने उपाधि से मुक्त होने के लिए सहस्त्रों सहस्त्रों वर्षों तक योग साधना करते हैं, लेकिन फिर भी ये कृपा नहीं प्राप्त कर पाते जिस कृपा को इस असुर राज ने प्राप्त किया है। जिनकी एक छटा को कोई प्राप्त नहीं कर पाता है, आज वही उन्हीं प्रभु के श्री चरणों में ये दानव राज पड़ा हुआ है। इस दानव राज का कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है। भगवान बोले, देवता गणों, तुम मेरी स्तुति कर रहे हो या हिरण्याक्ष की? लगता है तुम्हें भय है कि कहीं ये जिंदा हुआ तो हमारा क्या होगा। तो ठीक है, अभी तुम्हारी शंका दूर किए देते हैं। तन्मुत्ससर्जः, भगवान ने एक पदाघात किया, हिरण्याक्ष का मृतदेह दूर जा गिरा। तब निशंक होकर, भयमुक्त होकर समस्त देवता गणों ने भगवान की स्तुति करी है कि नमो नमस्ते खिल यज्ञतंतवे स्थितौ गृहीता मनसत्वमूर्तये दिष्ट्याहतोऽयं जगतामनन्तुः त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृताः त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृताः।
हे प्रभु, आप शुद्ध सत्वमय विग्रह को रूप धारण किए हुए हैं। आप यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं। संसार को कष्ट देने वाले इस दैत्य को मारकर आपने हम सब के कष्ट को दूर किया है। हम आपको प्रणाम करते हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। मिलकर भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान की स्तुति करी है। आइए कुछ पल कीर्तन करते हुए फिर आगे चलते हैं। वंशावली का आगे वर्णन किया। 5 संतान हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति प्रिय प्रत्युत्तान पाल। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से और देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम से संपन्न हुआ। प्राचीन काल में कन्याओं के विवाह की चिंता बहुत रहती थी, सो कन्याओं का वंश वर्णन पहले किया। महामुनि कर्दम जो ब्रह्मा की छाया से जिन्होंने जन्म लिया, आदेश दिया सृष्टि का विस्तार करो। सरस्वती नदी के किनारे 10,000 वर्षों तक ऋषि कर्दम ने तपस्या करी। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद देने आए, वरदान देने के लिए आए। कहिए क्या चाहते हो? कि तथा सचाहं परिभूढ़ काम समानशीलां गृहमें ददे। तथा सचाहं परिभूढ़ काम समानशीलां गृहमें ददे। महाराज हमें आशीर्वाद दीजिए कि एक बढ़िया सुंदरी पत्नी चाहिए जो बिल्कुल गाय की तरह, जैसे गाय को एक खूंटे पर बांध दिया जाता है और गाय उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, इतनी सीधी गौ के समान अनुकूला पत्नी चाहिए। भगवान ने माथा पकड़ लिया, सर्वनाश,
10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद पत्नी मांगते हैं? बोले महाराज हमने कैसी पत्नी मांगी है, जरा इस बात पर तो ध्यान दें कि समानशीला गृहमेदधेनु, ऐसी पत्नी नहीं जो धुंधुली की तरह कर्कशा हो और दिन रात महाभारत का युद्ध घर में ही होता रहा, ऐसी पत्नी। समानशीलाम गृहमेदधेनु, बिल्कुल गाय के समान अनुकूला पत्नी होनी चाहिए। भगवान ने कहा कर्दम तुमने मांगा तो बाद में है, लेकिन मैंने पहले ही सोच रखा, मैं तो तुम्हारी सगाई भी करके चला आया। भगवान प्रभु आप इतने फॉरवर्ड निकले, हमें दिखाया भी नहीं। आजकल के लड़के बगैर लड़की को देखे कैसे शादी कर लें। तो कर्दम भी शायद आज के जनरेशन के ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज आपने बगैर दिखाए मेरी सगाई भी कर दी, मेरी शादी भी तय कर दी, ये तो हमें अच्छा नहीं लगा। भगवान बोले कोई साधारण लड़की से तुम्हारी शादी तय नहीं करी है, मालूम है वो कौन है? कौन है महाराज? कि प्रजापति सुतः सम्राण मनुर्विख्यात मंगल, प्रजापति सुतः सम्राण मनुर्विख्यात मंगल। मनुष्य रूपा की पुत्री देवहूति के साथ में तुम्हारे विवाह का निर्धारण हुआ है। अब कर्दम को शादी की बड़ी जल्दी, सभी को शादी की जल्दी बहुत होती है, तो कर्दम भी उन्हीं में से एक थे। उनको इतनी शादी की जल्दी थी, भगवान ने देखा कि हृदय में खलबली ज्यादा हो रही है, घबराओ मत, परसों धर्म को विदह, परसों ही तुम्हारे सास ससुर तुम्हारी पत्नी को लेकर आ रहे हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ पर पुत्र बनकर आऊंगा। मनुष्य रूपा अपनी पुत्री को लेकर आए। बहुत देर तक ऋषि कर्दम ने आनाकानी करी, लेकिन बाद में जब उन्होंने उनकी पुत्री की प्रशंसा करी, महाराज हमने आपकी पुत्री के विषय में सुना है, आपकी पुत्री इतनी सुंदरी है कि विश्वावसुर न्यपतस तद्विमानावलोक्य। एक बार आपकी पुत्री छत पर कन्दुक क्रीड़ा कर रही थी, बॉल खेल रही थी, तो विश्वावसु नाम का गंधर्व विमान पर बैठकर जा रहा था। जैसे ही आपकी पुत्री को देखा विमान से ही लुढ़क गया। इतनी सुंदरी पुत्री से कौन विवाह नहीं करना चाहे? मैं जरूर करूंगा, लेकिन शर्त एक है कि मेरे यहाँ पर जैसे ही पुत्र होगा मैं गृहस्थ छोड़ दूंगा। अगर ये शर्त मंजूर हो तो मैं विवाह करने को राजी। बोले बिल्कुल। देवहूति ने मौन स्वीकृति दे दी। जंगल में मंगल हुआ, विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। मनुष्य रूपा वापस चले गए, लेकिन कर्दम अपनी साधना में ही लगे रहे। बहुत दिन कठोर साधना करी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इतनी कठोर साधना करी कि जैसे भगवती पार्वती जी भगवान शंकर को अपनी सेवा से संतुष्ट कर लेती हैं, इतनी कठोर साधना करके अपने पिता के संपूर्ण वैभव को त्याग कर पति के सुख में सुखी रहकर अपने शरीर को सुखा लिया। ऋषि कर्दम की दृष्टि एक दिन देवहूति के ऊपर में गई। देवी आज हमने तुमको बहुत दिन के बाद में देखा, मैं तुम्हारी सेवा से परम संतुष्ट हूँ। तुष्टोऽहमद्य तव मान विमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः शपितुं मदर्थे। तुष्टोऽहम, मैं बड़ा संतुष्ट हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? महाराज अब गृहस्थ का भी थोड़ा आनंद लिया जाए। ऋषि कर्दम ने तुरंत कामक विमान की रचना कर दी, जो कामनात् गमति गच्छति इति कामगः, जो मन की गति से चलता था, जिसमें सब प्रकार की ऋतुएं आती थीं, सब प्रकार का वैभव उपलब्ध था, सब प्रकार का ऐश्वर्य उसमें उपलब्ध था। बिंदु सरोवर में जाकर देवहूति ने स्नान किया, बाहर निकलकर जैसे ही आई दिव्य रूप धारण कर लिया। ऋषि कर्दम ने विभज्जन बधात्मानम मानवीं श्रुतोत्सुकाम, 9 भागों में विभक्त होकर उनकी 9 पुत्रियां हुई, जो नवधा भक्ति स्वरूपा हैं। बड़ी चिंता हुई ऋषि कर्दम को कि अरे मैंने जीवन व्यर्थ कर दिया। कमंडल उठाकर जाने लगे। देवहूति ने हाथ रोक लिया। महाराज आपने तो कहा था कि जब तक पुत्र नहीं होगा आप गृहस्थ को नहीं तय। फिर आपकी 9 कन्याएं हैं, उनका विवाह कौन करेगा? तब ऋषि कर्दम वहीं ठहर गए। ब्रह्मा जी महाराज अपने 9 मानस पुत्रों को लेकर ऋषि कर्दम के आश्रम में आए थे। इधर देवहूति के भी
9 ही कन्याएं हैं। विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। मरीचि का कला, अनुसुईया का अत्रि, वशिष्ठ का अरुंधति, भृगु का क्षाति, पुलस्त्य का हविर्भु, शांति का अथर्वण, क्रिया का क्रतु के साथ विवाह। एकमात्र ब्रह्मा के 10 पुत्रों में नारद जी महाराज ऐसे रह गए जो घूमने के लिए गए थे तो बेचारे घूमते ही रह गए, फिर नंबर ही नहीं आया। बेचारे नंबर लगाने के लिए भगवान के पास में पहुंचे, प्रभु थोड़ी सी सुंदरता दीजिए, बस ज्यादा नहीं, आपकी इस सुंदरता का कुछ अंश मुझे दे दीजिए तो मेरा भी काम बन जाए, मेरी भी शादी हो जाए। तो भगवान ने सुंदर तो नहीं बनाया लेकिन बंदर जरूर बना दिया, और ऐसा बंदर बनाया कि उनकी ऐसी खिल्ली उड़ी, नारद जी ने अभिशाप दिया, जाओ नारायण, तुमने मेरी शादी में विक्षेप किया है, तुम अपनी पत्नी के वियोग में ही दर दर भटकते रहोगे। तो नारद जी की शादी का नंबर ही नहीं आया। प्रेम से बोलो राधे राधे। इधर सांख्य तत्व का निदर्शन करने के लिए साक्षात प्रभु कपिल भगवान के रूप में अवतीर्ण हुए। कपिलस तत्व साक्षात भगवान आत्ममाया। बोलिए कपिल भगवान की। जैसे ही कपिल भगवान का अवतार हुआ, तुरंत ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी देवहूति का संपूर्ण दायित्व ऋषि प्रभु को दिया, कपिल भगवान को दिया, और वहां से जाने लगे। इधर प्रभु बैठे हैं और इधर मां बैठी है, बड़ी उदास अवस्था। बहुत हिम्मत करके उन्होंने मन की बात को पूछी, या प्रभु आज मेरे मन में बड़ी भारी जिज्ञासा हो रही है, अगर आप कहें तो मैं पूछूं? बोल बिल्कुल पूछिए। कि निर्विण्णानितरां भूमन् असत् इंद्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तम प्रभु। महाराज, मैं बड़ा अभावग्रस्त हूं, न जाने मुझे किस बात की कमी खल रही है, न जाने किस बात की कमी खल रही है। बड़ी अद्भुत बात है। देखिए यहां पर भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, मां आप इस बात को कहती हैं कि मुझे अभाव खल रहा है। जिसका पति इतना तपस्वी कि मन की गति से चलने वाले कामक विमान की रचना कर दे, जिसके गर्भ से स्वयं भगवान पुत्र रूप में आए, वो अगर इस बात को कहे कि मुझे अभाव है, मुझे कमी खल रही है, तो इससे संसार के संसारी पुरुषों का स्वरूप झलकता है कि जिसको जितना मिलता है वो उतना ही कहता है कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। यही बात है संसार में, ये अभाव, ये तृष्णा, ये वासना कभी किसी की पूरी नहीं होती है। एक गजल हमको बहुत अच्छी लगती है कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, हुआ कपड़े को फाड़ता हुआ नारद के पास पहुंच गया। नारद जी, आपने किस भिखारी को मेरे पीछे लगा दिया? उस भिखारी ने भीख मांगते मांगते मुझे भी भिखारी बना दिया। नारद जी बोले, अच्छा जाकर देखूं क्या बात है। उसके पास पहुंचे। क्यों भाई, तुम इतने धन का करते क्या हो जो तुम बार बार मांगते हो? मांगते 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 कुबेर का खजाना खाली करते। भिखारी बोला, महाराज हमने मांगा अवश्य है,
है